हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएशन इन ग्रेविटी को देखेंगे। दैट मीन्स कि गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन को देखेंगे। यह अर्थ के हर जगह अलग अलग क्यों होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ। ग्रेविटी वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अर्थ किसी दूसरे वस्तु पर लगाती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हमें जी का मान इस सूत्र से मिलता है, जहाँ पर जो स्मॉल जी है वह अर्थ द्वारा लगाया गया ग्रेविटी है। वहीं पर एम जो है वह अर्थ की मास है, और ये आर जो है किसी वस्तु की दूरी है सेंटर ऑफ अर्थ से। दैट मीन्स कि यहाँ से किसी वस्तु की दूरी कितनी है वह आर डिनोट करता है, राइट। एट द सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो जी का मान है वह हर जगह अर्थ सरफेस पर बदलती रहती है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पर इसका मान कुछ अलग होगा, पोल्स पर उनका मान कुछ अलग होगा, सेंटर पर अलग होगा, और इससे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे उस पर भी उसका मान कुछ अलग होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस डायग्राम में देखिए, ये अर्थ का सरफेस है। हम लोग जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे हमारे सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे यहाँ आर का मान बढ़ते जाएगा और जी घटते जाएगा, क्योंकि जी का मान आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा तो जी घटेगा। अब हम लोग केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 में क्या होता है, हम लोग अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तब भी जी का मान घटते जाएगा, तब भी जी का मान क्या होगा, घटते जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस केस में तो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कम हो रहा है, तब पर भी जी का मान घट कैसे रहा है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। जब हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ दो चीज़ें बदलती है। पहला क्या होता है, तो सेंटर की ओर जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपका कम हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ आपका जो मास है वो भी कम होते जा रहा है, इफ़ेक्टिव मास भी कम होते जा रहा है। ये क्या, डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कि कम हो रहा है, बट ये मास कैसे कम हो रहा है। जी हाँ, मास घट रहा है। जब हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो अर्थ की सिर्फ नीचे वाली मास ही हमें अट्रैक्ट कर पाती है। बाहर की जो मास है वे हमें नेट फोर्स नहीं दे पाती है। बस यही कारण है कि हम बता रहे हैं मास घट रही है, क्योंकि गहराई के ऊपर वाले मास का इसमें अट्रैक्शन का कोई रोल नहीं रहता है। बस यही कारण है कि जब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तब तो पर भी जी का मान घटते जाता है। जब हम लोग अर्थ के सेंटर में पहुंच जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब तरफ से इक्विलिब्रियम हो जाता है। इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम और इधर से भी सेम। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इक्वेटर और पोल पर जी का क्या फंडा रहता है। जी हाँ, इक्वेटर और पोल्स पर भी वही फंडा रहता है जैसे बाकी इन दो केसेस में हुए।
हम लोग को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह सर्कुलर में नहीं है, उसका शेप ओवल का है। दैट मीन्स कि ऊपर से जो पोल्स पर है वो थोड़ी चपटी है और इक्वेटर्स पर थोड़ी उभरी हुई है। दैट मीन्स कि जो सेंटर है उससे पोल्स की दूरी कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर्स। तो इससे तो आपको पता लग ही गया है कि जी का मान कहाँ कम होता होगा और कहाँ ज़्यादा होता होगा। जी हाँ, यहाँ तक की जो दूरी है वह अधिक होती है, इसलिए इक्वेटर्स पर जी का मान कम होता है एज कंपेयर टू पोल्स, क्योंकि पोल्स से सेंटर की दूरी एज कंपेयर टू इक्वेटर थोड़ी कम होती है। तो इस स्लाइड से हमारी क्या समरी निकल के आती है, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं जी का मान घटता है, पोल्स पर बढ़ता है, इक्वेटर पर घटता है, सरफेस से नीचे जाएंगे जी का मान घटेगा और सेंटर पर जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाता है। याद रखना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही केस में जी का मान बढ़ रहा है, बाकी सारे केसेस में जी का मान घट रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।